नाज़रीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने। इस वक्त आज फिर जो मिसिंग पर्सनस फैमिलीज़ हैं उनके हक में, मिसिंग पर्सनस के हक में इस वक्त फिर एक एहतजाज जारी है। ये एहतजाज नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने से शुरू हुआ और ये सुपरमार्केट की तरफ गया और फिर वहाँ पर बैठकर तकारीर हुई। पहले सुनिए कि ईमान मज़ारी ने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, वो आपको सुनवाते हैं। जब एक बलोच तलबा को रिहा किया जाता है तो 5 और को उठाया जाता है। अनीस बलोच को हाल ही में जबरन लापता किया गया, फिरोज अहमद को 2022 में लापता किया गया और आज तक ना कोई अदालत हमें बताने के लिए तैयार है कि वो कहाँ है और ना कोई रियासती इदारा। मैं सिर्फ एक बात पर आज इधर ये ख़त्म करना चाहूँगी अपनी बात को कि अगर हम किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में होते और इतने स्टूडेंट्स आकर किसी रोड पर बैठे होते तो इर्द गिर्द जितने लोग होते वो रुक कर आपके साथ इज़हार यकजहती करने आते, आपके साथ पूछने आते आपसे कि आपकी तकलीफ क्या है। लेकिन हम एक मुर्दा कौम है और ये हमारी ट्रेजेडी है कि सिर्फ इधर बलोच एहतजाज करने आते और उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता। तो मैं इधर एक मुतालबा करूँगी रियासत से कि रियासत अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करे, जबरी गुमशुदगियों को ख़त्म करे, क्योंकि जो नफरत दिलों में बढ़ रही है वो इस रियासत के, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अच्छी नहीं है। ईमान, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्तलिफ FIRs भी हुई हैं। मारंग बलोच पे, डॉक्टर मारंग बलोच के ऊपर FIR हुई है। अभी आपने भी कहा कि चंद माह बाद इन्हें दोबारा सड़क पे आना पड़ता है, क्या कहेंगी इससे मुताबिक? मैं यही कहूँगी कि रियासत की बेवकूफ़ी है कि उन्हें लगता है कि इस मसले का हल ये है कि मारंग बलोच पर पर्चे काटे, तलबा पर पर्चे काटे। ये कोई तरीका नहीं है। इसका जो हल है वो यही है कि सब कानून और आइन के ताबे हों और रियासती इदारे लोगों को जबरन लापता करना, मावराए अदालत कत्ल करना और इंटिमिडेट करना बंद करें। बहुत सारी केसेस में आप पेश हो रही हैं मिसिंग पर्सनस के। सहाफ़ी दोस्त हैं, वो भी मिसिंग हैं, तो उनका भी केसेस आप लड़ रही हैं। और असतूर भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी अभी बायाब हुए हैं। ये सिलसिला रुक के नहीं दे रहा। आपने पहले भी बात की थी कि रियासत को जिम्मेदारी का इजहार होना चाहिए और एहसास होना चाहिए और इस पर बात होनी चाहिए। आप इस बारे में क्या कहेंगी कि कौन है जो बात नहीं कर रहा, कौन है जो बात नहीं करना चाह रहा, कौन है जो इनको हक नहीं दे रहा? 2 चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले कि जो हमारी जो तमाम सियासी जमातें हैं वो इसमें बराबर की शरीक हैं इस जुर्म में, क्योंकि वो एक रेड लाइन ड्रॉ करने के लिए तैयार नहीं है कि किसी को जबरन लापता नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरी बात है कि कुछ कुव्वतें हैं जो समझती हैं कि वो कानून और आइन से बालातर है और उनको कानून और आइन के ताबे लाना होगा। कानून और आइन के ताबे लाना होगा। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है, हाई कोर्ट भी यही कहता है, आप भी पेश होती हैं, लेकिन कानून के ताबे आके तो नहीं दे रहे। फिर वो सिर्फ आएंगे, मुझे नहीं लगता कि इसका हल जो है वो अदालतों में या पार्लियामान से, क्योंकि जो हमारी सूरत हाल है वो हमारे सामने है। अवाम की जो ताकत है उसे कोई क़ुव्वत नहीं रोक सकती। और इसलिए हमने देखा था कि जब डॉक्टर मारंग बलोच वापस बलोचिस्तान गई थी, उन्हें उस तरह का एक वेलकम दिया गया था, इज़्ज़त दी गई थी जो किसी सियासतदान को आज तक नहीं दी गई। तो यही इसका है कि सब जो मजलूम कौमें हैं वो मुतहरिक हो और अवामी ताकत से इस चीज़ को तब्दील करें। यहाँ पर एक जरगा भी कल का मौजूद है, जो ज़रबे अज़्म में विक्टिम्स हुए, फिर उनको जो उनका मुआवजा था वो दिया जाना था, घर तबाह हो गए, उसके बारे में भी कुछ कहेंगी? वो भी इस वक्त जरगा जारी है, उनके भी मुतालबात हैं। 8-10 साल हैं वॉर रिडन एरिया के बाद वो यहाँ तक पहुँचे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अब वो वॉर वापस आ चुकी है। ऐसा नहीं है कि वो वॉर ख़त्म हो चुकी है। हम बार बार अपने ऊपर ये वॉर मुसल्लत कर रहे हैं क्योंकि कुछ कुव्वतें हैं जो उस वॉर से बेनिफिट करती हैं। उनके जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं वो इन वॉर से लिंक्ड है। तो ऑब्वियसली जब आप एक तरफ मुड़ के रियासती जो कोर्ट्स हैं, जो अदालतें हैं, उन पर आप मुकदमात बनाएंगे दहशतगर्दी के जाली, मसलन जिस तरह डॉक्टर मारंग या बाकियों के खिलाफ बनाया, तो फिर दहशतगर्दों को तो आपने खुली छूट दी हुई है कि जो मर्जी करें वो खैबर पख्तूनख्वा में, बस पंजाब में ना आए। कोई मैसेज किसी के लिए? मेरा मैसेज रियासत के लिए ही है, वही रियासत जिसने 1971 से भी कुछ नहीं सीखा। ये जो लोगों के दिलों में नफरत फैली है, हमने इसका अंजाम देखा हुआ है और इसका अंजाम हम में से किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच मैडम। जी, तो आपने सुना, ये इस वक्त भी एहतजाज जो है वो हमारे पीछे से गुजर रहा है। नौजवानों की बड़ी तादाद है और मुतालबा यही है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जो लोग अबडक्ट किए गए हैं, जो लोग बगैर केसेस के उठाए गए हैं, जिनको अगवा किया गया है, जो बलोच स्टूडेंट्स हैं,
उनको बाज़याब किया जाए, उनको आज़ाद किया जाए। ईमान मज़ारी ने भी यही बात की, बाकी भी तमाम सोशल सेक्टर जितना भी जो सिविल सोसाइटी है वो भी यही मुतालबा कर रही है। रियासत को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इस मसले को बाकायदा तौर पर ना सिर्फ हल करना चाहिए बल्कि इनके साथ बात करके तमाम मामलात को हल करना इंतहाई ज़रूरी और इंतहाई अहम है। हम अक्सर रिपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक है कि चंद माह बाद, चंद दिन बाद तलबा को दोबारा और बार बार सड़क पर आना पड़ता है और फिर अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। फ़िलहाल तक के लिए इस्लामाबाद से मसूद चौधरी को इजाज़त दीजिए, दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाज़याब करो, बाज़याब करो, असद बलोच को बाज़याब करो, बाज़याब करो, असद बलोच को बाज़याब करो, बाज़याब करो, राशिद हुसैन बलोच को बाज़याब करो, बाज़याब करो, राशिद हुसैन बलोच को बाज़याब करो, बाज़याब करो, मेरगल मरी बलोच को बाज़याब करो, बाज़याब करो, मेरगल मरी बलोच को बाज़याब करो, बाज़याब करो। हम जुल्म मिटाने निकले, आओ हमारे साथ चलो। हम जुल्म मिटाने निकले, आओ हमारे साथ चलो। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है,
बाजियाब करो, बाजियाब करो, बाजियाब करो, बाजियाब करो, बाजियाब करो, बाजियाब करो, वादा बलोच, वादा बलोच। But however, the state has actually continued according to the Attorney General of Pakistan, Mansoor Awan justifies that the case of enforced disappearances of below students have been labeled as terrorists, where they flew to Afghanistan and Iran for terrorism conflicts. This is the attitude of Pakistan's authorities. Meanwhile, the caretaker Prime Minister Anwar al-Haq Kakar was called in Islamabad's High Court and abducted in Islamabad's High Court at 28th February. At this day, another Baloch youth have been actually abducted, named Imtiaz Alim, who have been released recently. This is the level of seriousness of this government and the state. On January 2024, the Attorney General, Mr. Faraz Bukti, presented a list before the court in which it was mentioned that Feroz Baloch have actually been released. While contacting Feroz Baloch's father, he said, I don't know where my son is, and I don't know where my son's whereabouts actually are. Feroz Baloch is still now missing with Ahmad Khan. The Honorable Justice of Supreme Court of Pakistan has termed this as a culture of deviance, which simply means no one cares for Baloch nation and Baloch students ever being abducted, killed, dumped, and drilled down. In 2023, an annual report, Defense of Human Rights, records that the total number of cases stand 3,120, with 51 cases registered in 2023 alone.